आइए अब प्रातःकालीन स्तुति विनती करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि बच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के हूँ पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में ओ द्वय अनामय अमलति अधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा दार में तू पार में पुण्यो मसो हम पार में अरु सच्चिदानंद पार में अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्याप व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ हूँ खर्व जासो जो है संतन पार में सरबेस है अखिल
में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सतगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षर परा परा पर अक्षर पार में सब संतन की बड़े बलिहारे बड़े बलिहारे बड़े बलिहारे सब संतन की बड़े बलिहारे उनकी स्तुति के ही विधि कीजे मोरे मति अति नीचे अनाड़े सब संतन की बड़े बलिहारे दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारे बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारे सब संतन की बड़े बलिहारे धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारे धन्य है साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भारे सब संतन की बड़े बलिहारे गोस्वामी सिरे तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सुर स्वपचर भी जग जीवन पल टू भयहारे सब संतन की बड़े बलिहारे सतगुरु देवी आरुजे भये हैं होंगे सवचर
नैन सिर धारे भजत है मैं धन्य धन्य कही गाहे संत पद आसा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबे सर्वधार मंगलमय मंगल करना बिन बहु बारंबार ज्ञान उदधियर ज्ञान गना सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भू सकल भूल न सक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़े सुनु प्रभु नजर निहार दया दृष्टि करना मेरा भूल आरो चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो बेग हरता गुरु निर्मल जाको भे ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्म तम को नमो सुसाब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक ब्रह्म तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गाबहु संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय ता
जन जन सुध बुद्ध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नहीं सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाने सतगुरु परम उदार है सकल जयत जय जय करे तम ओ ज्ञान महान अरु बोल चूक ब्रह्म मम हर जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भक्ति मेरे विनाश जय 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 सुख रूप सकल भवत्र सहरासन जय जय संसृद्धि रोग सोग को वैद श्रेष्ठ तर जय जय परम कृपाल सकल ओ ज्ञान चूक जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम में नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावन हार सरल जय जयति चेतन करन हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुर जय जय गुरु महाराज उक्ति दाता तिरुण जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ पान युग पद धरा चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग और ध्यान को भेद बतावन हार श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर्शावन हारे सत्संगति अर सूक्ष्म वार्ता देहि बताई अकपट परम उदार न कछु गुरु धर छिपाई जय 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिये युक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधारा जिनसे कहिए अस्फोट है सो है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वनात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही
व्यापकताओं में व्यापक नाम वही है। सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्व कर सक हरे कृष्ण नाम वही है। परम प्रचंडन शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही। पुण्य राम नाम है, गुण वही है, अथक अगम पूर्ण काम वही। स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अधोष वही है। एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम मेहि नाम यही। भजो ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम मेहि नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित से असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरम पार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत तो अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्राकृतिक मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्राकृतिक आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीवावागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र एक अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सतगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए।
अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहे। मृगवारी सम सबहि प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहे। ओ व्यक्त व्यापक व्याप पर जो राजते सबके पर, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मट प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पात लय हो प्रभु की मौज से। ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करने चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी है, प्रभु भक्त कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है चार है। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तज निष्कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को
दृढ़ याद रखने चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यह बिना गुरु सेव करने चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखने चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसके प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल वित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ऊंचे ज्ञान के पद तक पहुंचाने का जिस विशेष साधन नदानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा उनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ पल के लिए ध्यान अभ्यास किया जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।